Hey guys, welcome to Current Affairs Funda. मुझे पिछले कुछ दिन से काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं वीडियो पे एंड मेल भी आई है कि वो जो पर्सन है वो आपके मेंस में अटक जा रहे हैं, लेकिन मतलब प्री जो है वो उनकी लगातार क्वालिफाई हो रहे हैं। तो हम देखेंगे आज कि जो आपका मेंस है वो क्यों रुक रहा है, किस मटेरियल को आपको फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए, सिलेक्शन कैसे करना चाहिए, क्वेश्चन का कितना टाइम देना चाहिए और आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो आपके प्रीलिम्स को लेकर तो बात करते हैं, लेकिन मेंस को लेकर लोग बात बहुत ही कम करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग मेंस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक ठीक है। एंड इसके अलावा एक वीडियो और आएगी इसके बाद। उसमें 2019 में जितने पेपर हुए थे, लाइक आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ओके, उसके बाद आपका एसबीआई, एलआईसी डबल एओ, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एलआईसी असिस्टेंट, इन सभी को मैं एनालाइज करूंगी क्योंकि मैंने इन सभी के मेंस दिए थे। ठीक है, तो मैं बताऊंगी कि अपने ही एक्सपीरियंस से जितना मुझे याद है कि किस टाइप का पेपर जो है वो पूछा जाता है, कहाँ पर आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रांग होता है, कौन सा सेक्शन जो होता है उसको थोड़ा सा मतलब हार्ड रखते हैं, कौन सा सेक्शन को इजी रखा था इन्होंने। और जब इस तरीके का मतलब प्रॉब्लम होती है कि कभी कोई बहुत हार्ड हो जाता है, कभी कोई इजी हो जाता है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो ये कॉमन वीडियो है, नॉट ओनली ऑन रीजनिंग। ठीक है, ये आपकी जीए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश सब पर है, राइट। यहाँ पर जो जनरल चीज है मैं उस पर बात करने वाली हूँ। देखो, सबसे पहली बात, अगर आपका कोई पॉइंट वीक है और आप बहुत टाइम से उसे स्ट्रॉन्ग करने में लगे हो, तो रुक जाओ। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मेंस में आपको अपना वीक पॉइंट को कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं करना होता है, सिर्फ उसको एवरेज बनाना होता है। क्योंकि आपका जो वीक पॉइंट होता है उसको स्ट्रॉन्ग बनने में वो एक लिमिट तक तो आ जाएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश है आप ग्रामर पढ़ लेंगे, वो कैप पढ़ लेंगे, एक लिमिट तक आ जाएगी। रीजनिंग है, अगर आप कुछ पजल सिटिंग अरेंजमेंट कर लेंगे तो वो एक लिमिट तक तो आ जाएगी, मतलब एक एवरेज लिमिट, यानी कि सेक्शनल तो निकाल सकते हो लेकिन आप लोग स्कोर नहीं कर सकते हो। तो बेहतर है कि जो भी आपका वीक पॉइंट है, ठीक है, जो भी आपका वीक पॉइंट है उसको तो आप एवरेज पर ले आओ, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाओ कि आप उसमें स्कोर कर लो। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं तो मैं यहाँ पर जीए को बिल्कुल अलग हटा दूंगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जीए को बिल्कुल अलग क्यों हटा रही हूँ, देखो जीए एक ऐसा है ना कि इसको अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आप बहुत आराम से इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। ठीक, बाकी बात रह गई इंग्लिश की, मैथ की और रीजनिंग की। ठीक है, तो इन तीनों में से जो भी पार्ट आपका वीक है ना, उसको थोड़ा थोड़ा टाइम दो। ऐसा नहीं है आप पूरे दिन उसी पर लगे हुए हो, उसको थोड़ा टाइम दो। इतना ले आओ कि वो आपका एवरेज हो जाए और बाकी के दो सेक्शन को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ। दो में से एक को तो स्ट्रांग बना लो कि आप बाकी लोगों से काफी अच्छा अटैम्प्ट करो, और एक ऐसा बना लो कि जो एवरेज से थोड़ा ऊपर हो। ठीक, अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हो तो मैथ को कम से कम इतना बना लो कि आप रीजनिंग के मुकाबले तो अच्छी ना हो लेकिन फिर भी वो एवरेज से काफी ऊपर हो। ठीक है, मतलब एवरेज से थोड़ी ऊपर हो जाए। इंग्लिश जो है उसको आप एवरेज तक ले आओ, या फिर अगर आपकी मैथ वीक है तो आप मैथ एवरेज तक ले आओ। आप डीआई बनाना सीख लो कि आप सेक्शनल क्वालिफाई कर जाओ, बाकी इंग्लिश और रीजनिंग से स्कोर करो। राइट, तो इस तरीके से आप लोग जो वीक पॉइंट है उस पर थोड़ा जैसे कि अगर आप बहुत टाइम दे रहे हो फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो वो बता रही हूँ कि आप क्या करो, उसको टाइम दो, लेकिन इतना भी टाइम मत दो कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी वीक बना दो, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा टाइम को मैनेज करो। अब जैसे कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि मेंस में स्कोर कैसे करना है, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन का सिलेक्शन कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए मेंस के लिए, स्टडी मटेरियल। राइट, स्टडी मटेरियल भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी आज कि आपको क्या क्या फॉलो करने चाहिए। कुछ वेबसाइट्स बता दूंगी जो मतलब उनमें से मैंने जो पेपर दिए थे लगातार मेंस, मुझे किस किस से फायदा लगा, मतलब सेम पैटर्न पर कौन कौन सी साइट है, आप उस उनको ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो, मैं आपको यहाँ पर आज ये भी बता दूंगी।
देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ टू स्कोर इन मेंस, मेंस में स्कोर कैसा किया जाए। इसी का आंसर मैंने अभी जस्ट पीछे वाली स्लाइड में ही दिया था कि अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उससे आप स्कोर करो, उसको स्कोरिंग बनाओ, बाकी को आप एवरेज पे ले आओ। ठीक, जैसे कि जो जीए है, जीए अच्छे से पढ़ो। अगर आप कह रहे हो कि मेरा जीए वीक है तो आप, मतलब कोई वर्ड नहीं है मेरे लिए, मेरा आपके लिए, क्योंकि जीए किसी का वीक नहीं होता है। अगर आप लास्ट 4 से 5 महीने की जीए पढ़ लेते हो तो आप उसमें बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो। मतलब जीए जो है वो आपका ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का पूछा जाता है, उससे ज्यादा का जीए जो है वो नहीं पूछा जाता है। आरआरबी में जो जीए है वो 6 महीने का पूछा जाता है। बाकी आपका जो एसबीआई, बाकी आपका जो आईबीपीएस है और जो एसबीआई है, इनमें जो है वो लास्ट 3-4 महीने का ही पूछा जाता है। लेकिन हाँ, लेवल में डिफरेंस होता है एसबीआई और आईबीपीएस में, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करके बताऊंगी। तो सीधी सी बात ये है कि जीए आपका कभी भी वीक नहीं हो सकता। आप उसमें अगर थोड़ी सी मेहनत करते हो तो जीए में तो आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, एवरेज से ऊपर, यानी कि 50% से ज्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। दूसरी बात, मॉक को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। देखो सबसे बड़ी गलती यही होती है, प्री में तो आप मॉक बहुत अच्छे से देते हो, रेगुलर देते हो, मेंस में आप इतना मॉक नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपको जीए पढ़नी होती है। आप मेंस पे जो मेंस के जो मॉक होते हैं उन्हें स्किप कर देते हो, या फिर अपना क्या करा, मेंस के मॉक को खोला, जीए के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और मॉक को बंद कर दिया, रीजनिंग मैथ पे आप उतना ध्यान नहीं देते हो। ऐसा नहीं है। मॉक जो होते हैं मेंस के भी, उनको भी प्रॉपर दिया जाना चाहिए। कम से कम आप 20 मॉक जो होते हैं मेंस की वो बना के चलें, उनको एनालाइज करें कि मैंने कहाँ गलती करी, कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो है वो मैं अटेम्प्ट कर सकता था या कर सकती थी लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया, बिकॉज क्योंकि मैंने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन उठा लिया था। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप मॉक को अच्छे से दोगे तो इससे फायदा क्या होगा ना, इससे फायदा ये होगा कि आपको अपने प्लस और माइनस पॉइंट पता चलेंगे। तो जब भी आपको अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपना वीक पॉइंट पता होगा तो उसका आप यूज जो है वो मेंस में कर सकते हो। अगर सामने कोई क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि ये मेरा वीक पॉइंट है, तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छुएंगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, और आपको पता है कि मेरा प्लस पॉइंट है तो आप उस क्वेश्चन को उठाओगे और आपके माइंड में एक पॉजिटिविटी भी रहेगी कि इस टाइप के क्वेश्चन तो मेरे से सॉल्व हो जाते हैं, और वो सॉल्व हो भी जाएगा। तो मॉक जो है वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्री में भी और मेंस में भी। तो मॉक को बहुत प्रॉपर दें। अगर आप घर में रहते हैं, आपको दिन में प्रॉब्लम होती है कि आप दिन में मॉक नहीं दे सकते हैं, तो रात को दीजिए, 12 बजे से 2 बजे तक मॉक दीजिए। अगर आपको जल्दी सोने की आदत है तो फिर आप जल्दी उठ जाइए, मॉर्निंग में सुबह 3 बजे से मॉक देने बैठ जाइए। मतलब मॉक ऐसे टाइम पर दो कि आपको 2 से ढाई घंटे एक चेयर पे बैठने की आदत हो और दिमाग चलाने की आदत हो। ऐसा नहीं है कि आपने आधे घंटा पढ़ाई करी उसके बाद आपका दिमाग थक जाता है। आप आधे घंटे में घर पे थक रहे हो कि आप मेंस के पेपर में 2.5 घंटे बैठ के पेपर दे पाओगे? खुद को आप प्रिपेयर तो करो। जब तक इंग्लिश और जीए के बाद रीजनिंग मैथ का टाइम आता है तब तक तो दिमाग थक जाता है। तो क्या आप उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कर रहे हो? तो पहले आप अपने दिमाग को प्रिपेयर करो कि हाँ, मैं 2.5 घंटे लगातार बैठ कर पेपर को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। देखो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, दूसरी बात, आपका जो बैठने का तरीका है वो बिल्कुल टेबल और चेयर, इस पर बहुत ध्यान देना है कि टेबल और चेयर होनी चाहिए। बेड पर कोई मेंस नहीं होता है, मेंस मतलब बैठ के नहीं दिया जाता है, राइट? तो थोड़ा सा अपना जो सिटिंग अरेंजमेंट है उसको भी ठीक करो। इन सब चीज़ों का मेंस पर बहुत फर्क पड़ता है। सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। देखो जीए की बात तो हम छोड़ देते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं इंग्लिश पे, रीजनिंग पर और मैथ पर। देखो मैथ में ज्यादातर क्या होता है ना, लोग ये सोचते हैं कि हम डीआई अटेम्प्ट करेंगे। अब कुछ पेपर ऐसे होते हैं जिनकी डीआई बहुत अच्छी आती है, आप डीआई अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इसमें जरा सा भी डाउट है तो आप आईबीपीएस आरआरबी पीओ का पेपर उठा के देख सकते हो, उसमें एक डीआई ऐसी नहीं थी जो कि ढंग से सॉल्व की जा सकती हो। जो भी पर्सन आरआरबी पीओ के मेंस क्वालिफाई करे थे उन सभी के मार्क्स जो थे मुश्किल से 10 या 11 नंबर थे, 60 या 50 नंबर में से खाली 10 या 11 नंबर थे। आई थिंक मेरे खुद 10.5 या 9.5 नंबर थे मैथ में। ठीक है, वो भी बहुत ज्यादा थे। मतलब जो पीओ बने हैं वो ही 4-4.5 नंबर लाके मैथ्स में पीओ बन गए।
तो आप सोचो कि उनका लेवल कितना अच्छा था। तो वहां पर ये जरूरी था कि जब आपको पता है ये डीआई नहीं बन रही है, आपने उसे अटेम्प्ट करा, वो नहीं बन रही है, आप उसे स्किप कर दो, उसके पीछे मत पड़ो कि नहीं मुझे तो डीआई अटेम्प्ट करनी है, आप वर्ड प्रॉब्लम्स पर आ जाओ। तो ये जो एक मिथ है ना मैथ में कि नहीं मेंस जो है वो आपका डीआई से हो जाएगा, या फिर मैथ्स में तो खाली मैं डीआई ही करता हूँ, इसको बिल्कुल हटा दो आप। पैटर्न ऐसा नहीं है कि आप डीआई पर ही मेंस को निकाल लेंगे, प्री भी नहीं निकलता है, फिर मेंस कैसे निकलेगा, ठीक है। सेम आपका रीजनिंग, जब आपको पता है कि रीजनिंग में आपसे पजल नहीं बनते हैं, तो आप मेंस में पजल छूने की वजह आप बाकी चीजों को अटेम्प्ट करो, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, मशीन इनपुट को अटेम्प्ट कर लो, कोडिंग डिकोडिंग को अटेम्प्ट करो, ठीक है। मतलब आप उनसे थोड़ा सा इतना स्कोर करना स्टार्ट करो कि कम से कम सेक्शनल तो निकल जाए, अगर ये आपका वीक पॉइंट है तो, राइट। बाकी तो रीजनिंग में थोड़ी सी पजल की प्रैक्टिस करो। मतलब रीजनिंग के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि रीजनिंग में तो मैंने बहुत कोशिश करी है आपको डिफरेंट टाइप के पजल पढ़ाने की, बेसिक्स को समझाने की। तो मुझे मतलब कहते हुए भी अजीब लग रहा है कि रीजनिंग आपकी वीक हो। रीजनिंग तो बिल्कुल वीक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और है भी तो कुछ इस टाइप की चीज़ों को फॉलो करो। इंग्लिश की बात आती है तो इंग्लिश में आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपको पता है मेरा आरसी में जो स्कोर है वो नहीं होता है, तो बेहतर है कि आप ग्रामर की तरफ, जो आपकी एरर होती हैं, फिलअप्स होते हैं, उनकी तरफ बढ़ जाओ, उसकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो, और मेंस में आप बस उससे ही सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो। बाकी के कोई जो दो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनसे स्कोर करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन का आप लोग सिलेक्शन करो। टाइम मैनेजमेंट फॉर मेंस, मेंस के लिए कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। देखो क्या होता है, जैसे मेंस आता है सब लोग लग जाते हैं जीए के पीछे, जीए 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 जीए। एक्चुअली गलत भी नहीं है, क्योंकि जीए अपने आप में इतना ज्यादा है कि मेंस के टाइम पर जब आप उसे रिवीजन करने बैठते हो तो आपको उसके अलावा कुछ और पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, ठीक। लेकिन थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को चेंज करो। जीए जो है जब आपका प्री होता है तभी से पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। कम से कम मेंस के 3-4 महीने पहले, यानी कि जब आपका प्री होता है तभी से आप जीए पढ़ना स्टार्ट कर दो, ताकि आपका जब मेंस आए तो आपको रिवीजन करने में उतना टाइम ना लगे। टाइम रिवीजन करने में तभी लगता है जब आपकी पहले उस पर उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हुई होती है। तो बेहतर है कि आप उसे पहले से पढ़ना स्टार्ट करो। जो लास्ट के 10 दिन होते हैं ना, वो खाली जीए पढ़ने वाले नहीं होते हैं, लास्ट के जो 20 दिन होते हैं वो मॉक देने वाले होते हैं। मतलब उन 20 दिन में आप बिल्कुल प्रिपेयर होने चाहिए। 20 नहीं तो जो आपके मेन से 15 दिन होते हैं, वो 15 दिन में आप इस तरीके से मॉक दे कि हाँ आज पेपर होगा तो मैं उसके लिए भी रेडी हूँ। तो वो जो 15 दिन होते हैं, समझ लो ये 15 दिन मेरे पेपर ही चल रहे हैं और फाइनल पेपर मेरा 16वें दिन है। तो अपनी प्रिपरेशन ऐसी रखो कि 15 दिन पहले तक का जीए आपको बिल्कुल रेडी हो। मतलब 15 दिन पहले तक का जीए में कहने का मतलब ये है कि 15 दिन पहले तक आपका जो जीए वगैरह है वो सारा रेडी होना चाहिए। जो बाकी के 15 दिन बचे हैं उनमें आप डेली जीए पढ़ते जाओ, पीछे की चीजों को रिवाइज करते जाओ और मॉक देते जाओ, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ। अगर आपका पेपर 15 तारीख को है मेंस, तो आप कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओ कि 1 तारीख को आप प्रिपेयर हो मेंस देने के लिए, ठीक है। बाकी के 10 या 12 दिन आपको खाली मॉक देने हैं, राइट। तो कुछ इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करो। स्टडी मटेरियल की बात करते हैं तो स्टडी मटेरियल मैं आपको बताती हूँ इन चारों सेक्शन के लिए, ठीक है। इंग्लिश, जीए, रीजनिंग और सीए। देखो, सॉरी, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, ओके। देखो, इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, इन तीनों के लिए मैं अगर आपको कुछ फॉलो करने को बोलूंगी तो आप जो प्रैक्टिस मॉक है इसको फॉलो कर लो। अदरवाइज आपका जो ऑलिव बोर्ड है, ठीक है, इसको फॉलो करो। इनके क्वेश्चंस लिटरली बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मैंने जब इनमें से पेपर दिए हैं तो मुझे ज्यादातर पैटर्न के क्वेश्चन जो हैं वो इन दो के टेस्ट में दिखाई दिए हैं, ठीक। तो आप इन्हें ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो रीजनिंग, जीए और मैथ के लिए। इनसे अच्छा मटेरियल आपको नहीं मिलेगा, ठीक। बात आती इंग्लिश, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए, है ना। बात आती है सीए की, ठीक है। तो सीए में देखो एक वेबसाइट है अफेयर्स क्लाउड, ठीक। अब आप कहोगे अफेयर्स क्लाउड तो बहुत ही ज्यादा है, डेली डेली मटेरियल देता है या जो भी कुछ है। देखो इसका एक वीकली आती है पीडीएफ, ठीक है। एक वीकली पीडीएफ आती है, और वो जो पीडीएफ है
उसमें क्या है आपका वीकली पीडीएफ में एमसीक्यू की मैं बात नहीं कर रही हूँ। पीडीएफ मतलब उसमें पूरी सारा डिस्क्रिप्शन भी होता है, मतलब एक आपकी न्यूज़ दी गई होगी, फिर उसके बारे में सब बताया गया होगा, फिर दूसरी न्यूज़ होगी उसके बारे में सब बताया गया होगा। तो वो वीकली बेसिस पर आती है, ठीक है, महीने में 4 आती है। उसको प्रिंट करा लो, या जैसा आप अपने फोन लैपटॉप में पढ़ना चाहते हो उससे पढ़ो, ठीक। उसको कम से कम एक वीक की जो पीडीएफ होती है उसे करीबन 2 से 3 बार पढ़ो, ठीक है। एक बार में तो खाली पढ़ोगे, दूसरी बार में कुछ समझ आएगा और तीसरी बार में चीजें याद होंगी, है ना। तो 2 से 3 बार जो है एक वीक में, जो आपकी वीकली आती है, जैसे कि मान लो अभी, अभी छोड़ो, जून ले लो, ठीक है, जून का फर्स्ट वीक चल रहा है, ठीक है। तो या फिर ये समझो जून का सेकंड वीक चल रहा है, ठीक है, तो जून के सेकंड वीक में आप फर्स्ट वीक की पीडीएफ उठा लो, और बाकी के जो आपके 7 दिन होते हैं उस 7 दिन में फर्स्ट वीक वाली ही पीडीएफ अच्छे से पढ़ो, ठीक। फिर जब आपका जून का थर्ड वीक आता है तो फिर आप सेकंड वाली उठा लो, उसको अच्छे से पढ़ना चालू करो, मन हो तो अपनी फर्स्ट वाली जो है उसे रिवाइज कर लो, ठीक है, जब टाइम मिले। फिर आप जब थर्ड फोर्थ वीक पर आ गए हो तो आप थर्ड वीक वाली अच्छे से पढ़ो, फिर आप सेकंड वाली रिवाइज कर लो, थोड़ा टाइम मिले तो फर्स्ट वाली रिवाइज कर लो, ठीक। तो इस टाइप से आप लोगों को अगर डेली जीए में प्रॉब्लम आती है तो इस जो वीकली पीडीएफ है उसको फॉलो करना शुरू कर दो। वो सच में काफ़ी अच्छी पीडीएफ है, मैंने भी जीए के लिए उसको पढ़ा था। काफ़ी हद तक उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, आपका स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी कवर होता है, और बहुत अच्छे टाइप के क्वेश्चन, जैसे कि मान लो कोई क्वेश्चन डेट पर बनता है ना, कि अगर कोई स्कीम लॉन्च करी गई तो वो 31 मई 2016 से करी गई है, ठीक, इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है, नहीं थोड़े से डिफिकल्ट लेवल में क्वेश्चन होते हैं ये वाले, तो मैंने इनको भी इस वेबसाइट में कवर होते हुए देखा है। तो आप इसको बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको खाली इसी को फॉलो करना है, इसके अलावा देखो इसी के क्विज आते हैं, एक बार क्विज को बना लो। क्विज के अलावा जो एक आध वेबसाइट और है, लाइक आप जीके टुडे ले सकते हो, ठीक है। जीके टुडे के जो वीकली क्विज होते हैं ना उनको अटेम्प्ट कर लो। वीकली क्विज के अलावा देखो स्मार्ट कीड़ा जो है, अभी स्मार्ट कीड़ा, ठीक है, स्मार्ट कीड़ा में आपकी एक मॉक ड्रिल करके जो आपकी मॉक ड्रिल करके आपको लॉकडाउन में कुछ फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, तो उसमें ना आपको मंथली टेस्ट जो है वो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो वो जो है वो रहेंगे, मतलब उनको हटाया नहीं जाएगा, वो उसी में रहेंगे, वो फ्री हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जब आप मई का कंप्लीट कर लो तो आप वो जाकर अटेम्प्ट कर लो। कहने का मतलब ये है कि आप लोग न्यूज़ के लिए अफेयर्स क्लाउड को फॉलो करो, ठीक, डिटेल न्यूज़ के लिए। लेकिन एमसीक्यूज है उसके लिए आप जीके टुडे फॉलो कर लो, स्मार्ट कीड़ा को फॉलो कर लो, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक का जो 500 एमसीक्यू का पीडीएफ आता है उसे फॉलो कर लो। आई थिंक ओबीबी जब आपका पेपर आता है तो टॉप 300 क्वेश्चन पर एमसीक्यू की एक पीडीएफ देता है, उसको आप अटेम्प्ट कर लो। मतलब एक तरीके, एक तरफ आप डिटेल पढ़ लो और उसके अलावा जो आपके एमसीक्यूज होते हैं उसे बनाओ, ठीक। एक चीज और बताती हूँ, जीके टुडे का एक मंथली क्विज भी आता है, मुझे अभी जस्ट ध्यान आया, एक मंथली क्विज भी आता है। तो आप क्या कर सकते हो, जब अपने अफेयर्स क्लाउड के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो जाएं, मतलब आप पूरी डिटेल पढ़ लो, तो इसके मंथली क्विज भी कर सकते हो, राइट। मतलब एक बार डिटेल पढ़ने के बाद फिर आप क्विज की तरफ भागना चालू करो, तब आपके दिमाग में जो सीए है वो सेट होगी, ठीक। सो आई होप आपको ये सारा मटेरियल के बारे में पता चला होगा। बाकी तो अगर देखो आपका कोई सेक्शन वीक है ना, जैसे कि मान लो इंग्लिश वीक है, आपका एप्टीट्यूड वीक है या रीजनिंग वीक है, तो कुछ वेबसाइट्स और हैं जिन पर आपके सेक्शनल क्विज भी होते हैं। वैसे सेक्शनल क्विज जो है वो पीएम भी देता है डेली, ओबी भी देता है, और भी एक आध कोई वेबसाइट होंगी, ढूंढना, थोड़ी सी मेहनत करो, ठीक है। तो उस पर भी जाकर आप लोग जो सेक्शनल क्विज है उनको भी अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी रीजनिंग वीक है या मेरी मैथ ज्यादा वीक है, इंग्लिश रीजनिंग ठीक है, तो फिर आप मैथ के थोड़े सेक्शनल लगाना स्टार्ट करो, है ना। तो इस तरीके से आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपका मेंस भी निकल जाएगा, और कोई उसमें परेशान होने वाली बड़ी बात नहीं है कि आपके मेंस नहीं निकल रहा है, प्री निकल गया है, ठीक। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने 20-20 प्री क्वालिफाई करे हैं, उसके बाद उनका मेंस निकला है। तो लगे रहो, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है, बट ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू प्रिपरेशन में हो तो नहीं होगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी अपलोड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।